मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेव महात्मबुद्धिः प्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। स्वामी श्री प्रेमपुरी जी आश्रम ट्रस्ट द्वारा समायोजित प्रातःकालीन दैनिक प्रवचन श्रृंखला के अंतर्गत ब्रह्म विद्या कठोपनिषद पर विचार मंथन कर रहे हैं। कल के प्रसंग में हम लोगों ने विचार किया कि पिता की आज्ञा पाकर नचिकेता यमलोक पहुंच गया। यमलोक पहुंचने के बाद 3 दिन तक नचिकेता बिना खाए पिए यमराज के द्वार पर खड़ा रहा, घर पर प्रवेश नहीं किया, क्योंकि यमराज 3 दिन के लिए कहीं बाहर प्रवास में गए हुए थे। जैसा कि हम सबको विदित है, पूर्व प्रसंग में मैंने निवेदन भी किया था कि यमराज विशेष व्यक्तियों को लेने के लिए स्वयं जाते हैं। सामान्यतया अपने दूतों के द्वारा वो संपूर्ण कार्य को संपन्न करते हैं, परंतु विशेष विशेष कार्यों के लिए, विशेष लोगों को लेने के लिए यमराज स्वयं पहुंचते हैं। जैसे मार्कंडेय ऋषि को लेने के लिए गए, सती सावित्री के पास गए। तो इसी प्रकार जब नचिकेता यम सदन पहुंचा, उस समय यमराज कहीं बाहर गए हुए थे। नचिकेता ने आमात्यों के कहने पर भी
घर में प्रवेश नहीं किया। जब 3 दिन के बाद यमराज लौटकर घर पर आते हैं तो अमात्य ने संपूर्ण वृत्तांत सुनाया और ये सुनते ही यमराज अचंभित रह गए हैं कि 3 दिन तक कोई अतिथि द्वार पर बिना खाए पिए खड़ा रहे, उसका तो महान पाप भोगना पड़ता है। वो तो साक्षात वैश्वानर अग्नि होता है। अर्थात यदि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष हैं तो कहा कि वो तो विराट रूप होता है। अगर ऐसे महापुरुष का अपमान हुआ है तो कहते हैं कि संपूर्ण धन धान्य आदि सब प्रकार से नष्ट हो जाते हैं। एक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सन्यासी का यदि अपमान हो तो समझ लेना कि संपूर्ण त्रिलोकी का अपमान है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव की भांति एक महापुरुष में संपूर्ण जगत का वास होता है। वो परमात्मा ही है, परमात्मा रूप है। और ऐसे परमात्मा रूप महापुरुष का यदि तिरस्कार होता है तो समझना कि वो विराट रूप अग्नि का काम करता है। जैसे भगवान विराट बन करके 11वें अध्याय में संपूर्ण जगत को मानो ग्रसित कर रहे हैं। 4 प्रकार की अग्नि के बारे में हमने वर्णन किया था। सामान्य अग्नि, वैश्वानर अग्नि, विराट रूप अग्नि, नारायण रूप अग्नि। यदि कोई विशेष महापुरुष बिना खाए पिए किसी के द्वार से निकल जाए तो उससे संपूर्ण ऐश्वर्य धन धान्य आदि समाप्त हो जाते हैं। तो यमराज भली भांति जानते हैं कि मेरे से बहुत बड़ा अपराध हुआ है। वैश्वानरः प्रविशति अतिथिर ब्राह्मणो गृहान। यदि कोई अतिथि ब्राह्मण अर्थात ब्रह्म विद्या उपासक या कोई पवित्र ब्राह्मण किसी के द्वार पर पहुंचता है तो यहाँ पर कहते हैं कि साक्षात वैश्वानर अग्नि बनकर के पहुंचता है। इसलिए कोई अतिथि द्वार पर जाता है तो उसको पाद्य, अर्घ्य, आसन, आचमनी, आचमन इन सब से उनका सत्कार किया जाता है। जैसे देवताओं की पूजा करते समय सबसे पहले देवताओं का आह्वान करते हैं, आह्वान करने के बाद उनको आसन, फिर पाद्य, अर्घ्य इत्यादि से उनका पूजन अर्चन होता है। इसी प्रकार किसी के द्वार पर यदि अतिथि पहुंचते हैं तो अतिथि के पहुंचने पर पाद्य, अर्घ्य आदि सब देना पड़ता है। तो यमराज घर से जल लेकर आए पाद्य अर्घ्य देने के लिए। कहा कि महाराज आप तो साक्षात अग्नि रूप है, हमारी संपूर्ण प्रजा का नाश हो जाएगा। जो 3 दिन तक आप बिना खाए पिए रहे उसका तो मेरे लिए प्रायश्चित करना भी मुश्किल होगा। मुझे आप क्षमा करना, आप आसन, पाद्य, अर्घ्य आदि स्वीकार कीजिए। अब अग्रिम मंत्र में इसका फल बता रहे हैं कि किसी के यहाँ पर कोई अतिथि अनशनन बिना खाए पिए यदि रह जाए तो उसका फल क्या है वो 8वें मंत्र में बताया। आशा प्रतीक्षे संगतम सुनृताम चेष्टा पूर्ते पुत्र पशुंश्च सर्वान् एतद् वृङ्क्ते पुरुषस्याल्पमेधसो यस्य अनश्नन् वसति ब्राह्मणो गृहे।
आशा प्रतीक्षे। आशा और प्रतीक्षा दो शब्द हैं। आशा बोलते हैं अनिश्चित को, संभावना को। जैसे किसी ने किसी ने धंधा किया, उस धंधे के बल पर उन्होंने पहले आशा की कि हमें ये फल मिलना चाहिए। आशा में जो फल होता है वो फल निश्चित नहीं होता है, मिलेगा कि नहीं संभावना मात्र रहती है। आशा प्रतीक्षे संगतम सुनृताम। तो धंधा किसी ने शुरू किया तो उसको क्या फल मिला? तो कहा कि एक लाख रुपए का धंधा शुरू किया तो उसमें 50,000 का घाटा लग गया, किसी को 50,000 का फायदा हुआ, किसी का संपूर्ण पैसा ही नष्ट हो गया। तो संभावना में है, यहाँ पर फल निश्चित नहीं होता है। जैसे व्यापार शुरू करते हैं तो उसमें एक आशा रहती है कि हमें इसका ये फल मिलेगा, इसका फल कोई श्योर नहीं होता है। तो कहा कि ऐसा क्यों होता है? 1 लाख रुपए का धंधा शुरू किया, 3 फल मिले, किसी को 50,000 का फायदा हो गया, किसी के लिए दुगुना हो गया उसका फल, और किसी का संपूर्ण पैसा जो लगाया निवेश किया वही खत्म हो गया। तो कहा कि ऐसा फल क्यों मिला? तो इसका उत्तर यही है कि इस जन्म में या पूर्व जन्म में, किसी भी जन्म में अतिथि का यदि तिरस्कार किया है, मान लीजिए किसी के दरवाजे पर कोई अतिथि आया, उसको थोड़ा सा सम्मान करके अगर टरका दिया, उसको निकाल दिया, तो समझना कि वो 50,000 के फायदे के बराबर हो गया। और पूर्ण रूप से यदि उस अतिथि का आदर सत्कार किया होगा, भोजन आदि का प्रबंध किया होगा, तो उसके लिए कहते हैं कि उसका धन दुगुना हो जाता है। और यदि अतिथि का अपमान किया होगा, किसी महापुरुष का अपमान किया होगा, उसके लिए कहा कि संपूर्ण धन व्यापार में लगाया हुआ नष्ट हो जाता है। ये शास्त्र कह रहा है, मैं अपनी कल्पना से नहीं बोल रहा हूं। आगे प्रतीक्षा। प्रतीक्षा में फल निश्चित होता है। जैसे आप ट्रेन में किसी को लेने के लिए गए, पहले से निश्चित होता है, वो होता है कि ट्रेन आएगी, उस ट्रेन में से अपने संबंधी उतरेंगे, उनको हमें रिसीव करना है। तो इसमें फल निर्धारित होता है कि ये निश्चित है, फल मिलेगा ही। परंतु प्रतीक्षा में भी कभी कभी प्रतीक्षा विघात हो जाता है। जैसे ट्रेन से कोई यात्री आ रहे हैं, आप स्टेशन में उनको लेने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, बीच में ही एक्सीडेंट हो गया, प्रतीक्षा विघात हो गया, प्रतीक्षा लंबी हो गई, जिनके लिए प्रतीक्षा की वो मिले ही नहीं। तो इसके लिए भी कहा कि इसमें भी यदि अतिथि का तिरस्कार हुआ है, वैश्वानर अग्नि रूप अतिथि का यदि उचित आदर सत्कार नहीं हुआ, तो कहा कि प्रतीक्षा विघात होता है। संगतम, संगत माने सत्संग, अच्छा संग। हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को सत्संग चाहकर भी नहीं मिल पाता है। अंदर से बड़े महान पुरुषों का सत्संग सुनना चाहते हैं, लेकिन अवसर प्राप्त नहीं होता है।
या वहाँ पर आसपास में ऐसा कोई आश्रम या ऐसा कोई स्थान नहीं है कि जहाँ पर जाकर के सत्संग का श्रवण करे। आस्थावान है फिर भी सत्संग नहीं सुन सकता है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके बगल में ही बड़े बड़े महापुरुष पधार करके सत्संग करते हैं, परंतु पड़ोसी सत्संग में नहीं जाता है। सत्संग मिल रहा है लेकिन सत्संग सुनना नहीं चाहता है। सत्संग सुनना चाहता है लेकिन मिल नहीं रहा है। भजन करने बैठता है, भजन में मन ही नहीं लगता है। कोई साधना करता है तो साधना में थोड़े दिन मन लगता है, फिर उचाटन होने लगता है। तो कहा कि ऐसा क्यों होता है? तो उसके लिए कहा कि यदि अतिथि का अपमान हुआ है तो उनके लिए कहा कि संगताम, उसे सत्संग प्राप्त नहीं होता है, अच्छी संगति प्राप्त नहीं होती। किसी सज्जन का संग नहीं प्राप्त होता है, महापुरुषों का सानिध्य नहीं मिलता है। और यदि आपके अंतःकरण में भावना भी होगी तो कहते हैं कि भजन करते इसमें भजन में भाव जागृत नहीं होगा, मन नहीं लगेगा। शास्त्र चिंतन करने बैठेंगे, शास्त्र में मन ही नहीं लगेगा। ऐसे भी लोग होते हैं अंदर से बड़ी रुचि रखते हैं शास्त्र पढ़ने की, सत्संग सुनने की, लेकिन सत्संग में बैठते ही निद्रा आने लगती है, आलस्य आने लगता है, शास्त्र पढ़ते ही नींद आने लगती है। तो इसके लिए कहा कि वो संगत क्यों नहीं प्राप्त होता है? तो कहा कि वैश्वानर अग्नि का तिरस्कार होने के कारण ऐसा होता है। सुनृताम, सुनृताम मानी मधुर वाणी, मधुर वाणी। वाणी का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। वाणी एक ऐसी चीज है जिससे किसी को शत्रु भी बनाया जा सकता है और किसी को मित्र भी बनाया जा सकता है। और वाणी से ही आप सत्संग कर सकते हैं और वाणी से ही किसी को गाली गलौज कर सकते हैं। दोनों काम वाणी से कर सकते हैं। इसलिए कहा कि वाणी कैसी होनी चाहिए? सुनृत वाणी, सत्य वाणी होनी चाहिए और वो प्रिय सत्य होना चाहिए। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। यदि प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, तस्मात् तदेव वक्तव्यम, तो फिर वही बोलना चाहिए, प्रिय वाक्य ही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, वचन में कंजूसी किस बात की? भाई धन बड़ी मुश्किल से कमाते हैं तो धन खर्च करने में मुश्किल है। मकान आदि किसी को दे नहीं सकते हैं। सब में कुछ न कुछ खर्च लगता है, परंतु वाणी के लिए बोलते हैं कि वाणी में किसी प्रकार का कोई खर्च नहीं है। कहीं से कोई हमको संग्रह करना नहीं है। भगवान ने वाणी दी है, उसको केवल बोलना है। तो यदि प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी, संपूर्ण प्राणी संतुष्ट होते हैं, फिर वचन में कंजूसी किस बात की? यहाँ तक कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि भी प्रिय वाक्य बोलने से वो प्रिय भाषा को वो भी समझते हैं, कटु भाषा को वो भी समझते हैं। जो कटु बोलता है उसके पास कोई गौ माता नहीं आती है, लेकिन जो प्रिय वाक्य बोलता है गौ माता उसके पास दौड़ करके आती है। तो सुनृत का मतलब सत्य प्रिय वाणी। दूसरा अर्थ सुनृत का करते हैं वेद वाणी।
वेदवाणी को भी सत्यवाणी कहा गया है, क्योंकि वेद एक ऐसी वाणी है जो मातृ पितृ श्रेष्ठेभ्यो भी अधिक हितैषिणी, 1000 माता पिता से भी अधिक कोई हितकर शास्त्र है तो वेदवाणी है। हमेशा हमारा हित चिंतन करती रहती है, तो और वो हमेशा सत्य बात ही बोलते हैं, क्योंकि वेद अपौरुषेय हैं और अपौरुषेय जो वस्तु होती हैं वो सत्य ही होती है। पुरुष की कृति में दोष संभावित होते हैं पुरुष की रचना में, और वेद पुरुष की रचना नहीं है, अपौरुषेय हैं। वो तो भगवान ने वेदों को सृष्टि के प्रारंभ में कहा। जो अनादि सिद्ध वेद है उन्हीं वेदों का भगवान से प्राकट्य हुआ, अर्थात भगवान ने उन वेदों को कहा, सर्जन नहीं किया, केवल कहा। इसलिए सुनृत माने सत्यवाणी, सत्यवाणी अर्थात वेदवाणी। और सुनृत का मतलब यहाँ पर एक ये भी समझ सकते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसा वाक्य बोलते हैं वो सत्य ही होता है। ये किसका फल है? सुनृत वाणी का, सत्यवाणी का। वो गलत यदि निकल भी जाता है तो वो भी सत्य हो जाता है। और बहुत सारे लोग सत्य बोलना चाहते हैं लेकिन मुख से गलत ही निकलता है। जो नहीं बोलना चाहते वो निकल जाता है। तो कहा कि सुनृत मानी प्रिय वाणी। और जब सत्य का अभ्यास हो जाता है तो जाने अनजाने में भी हमारे मुख से सत्य ही निकलेगा। ये हो गया सुनृत का अर्थ। आशा प्रतीक्षे संगतम सुनृतां चेष्टा पूर्ते। इष्ट कर्म और पूर्त कर्म। यहाँ इष्ट का मतलब है यज्ञ दान पूजा आदि, ये इष्ट है, अंतर कर्म। और पूर्त कर्म, पूर्त कर्म स्मार्त कर्म भी बोलते हैं उनको, जैसे कूप, बावड़ी, पेयजल आदि इनकी जो व्यवस्था करना है, धर्मशाला, औषधशाला, इन सब का निर्माण करवाना, ये सब पूर्त कर्म है। इष्ट कर्म में देव पूजा आदि ये सब इष्ट कर्म है। लेकिन पूर्त कर्म में जो बाह्य क्षेत्र में काम करना, औषधालय बनवाना, गौशाला खोलना, हॉस्पिटल खोलना, ये सब पूर्त कर्म के भीतर आते हैं। हम एक बार मुंबई गुरुजी के साथ गए थे कांदीवली में। तो किसी के घर पर भोजन के लिए गए तो वहाँ पर पति पत्नी दोनों धार्मिक थे, लेकिन धार्मिक भी अलग अलग ढंग से। पति बोलता है, महाराज मैं गरीबों को भोजन करवाता हूँ, गरीबों के लिए दान करता हूँ। और पत्नी बोलती है कि महाराज कभी भी हनुमान चालीसा, गीता आदि का पाठ बिल्कुल भी नहीं करते। तो पति ये बोलता है कि महाराज मैं इतना बड़ा दान पुण्य आदि सब करता हूँ, गरीबों की सेवा करता हूँ, वही तो सबसे बड़ी सेवा है। और उसकी पत्नी बोलती कि भक्ति आदि ये सब कुछ करते नहीं है। पूछा कि महाराज क्या करना चाहिए? दोनों तो धार्मिक है, एक तो गरीबों को भोजन आदि करवाता है और एक संध्या वंदन आदि में लगी रहती है पूजा पाठ में। फिर क्या करना है? कोई गलत कौन सा है यहाँ पर? तो उत्तर यही है कि इसमें कोई सा भी गलत नहीं है। दोनों को करने पर ये पूर्ण होता है।
यज्ञ याग आदि भी करना है, देव पूजन आदि, और ये पूर्त कर्म भी करना है। ऐसा नहीं कि ये श्रेष्ठ है और ये निकृष्ट है, दोनों बराबर है और दोनों कर्तव्य है हमारे लिए, इष्ट कर्म और पूर्त कर्म। पुत्र पशुंश्च सर्वान्, जो घर में पुत्र रत्न प्राप्त करने के लिए कई लोगों को कितना प्रयास करना पड़ता है, कितने देवताओं के पास जाते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं, फिर भी पुत्र रत्न प्राप्त नहीं होता है। तो कहा कि इसका कारण अतिथि अपमान, अतिथि निरादर। एतद वृंगते, ये सब नष्ट हो जाते हैं। आशा, प्रतीक्षा, संगत, सुनृत, इष्टापूर्त, पुत्र, पशु आदि सर्वान एतद वृंगते, ये सब नष्ट हो जाते हैं यदि वैश्वानर अग्नि रूप अतिथि का तिरस्कार हुआ है, तो ये हमारे लिए फलदायक नहीं होते हैं, ये फल समाप्त हो जाता है। पुरुषस्य अल्पमेधसो, वो श्रुति कह रही है कि वो जो पुरुष हैं अल्पमेधसः, अल्प बुद्धि वाला पुरुष हैं। यस्य अनशनन वसति ब्राह्मणो गृह, जिसके घर में वो अनशन करके रहता है। अशन माने भोजन, अनशन माने बिना भोजन। जिनके घर पर अतिथि बिना भोजन किए हुए रहता है, एतद वृंगते, उन सब के ये नष्ट हो जाते हैं। आशा, प्रतीक्षे, संगतम, सुनिताम, जो बताया वो कब नष्ट होते हैं? यस्य अनशन वसति ब्राह्मणो गृहे, जिनके घर में कोई अतिथि, ब्राह्मण अतिथि, बार बार यहाँ ब्राह्मण शब्द आ रहा है। यहाँ ब्राह्मण शब्द का अर्थ संस्कार युक्त ब्राह्मण अथवा ब्रह्म विद्या उपासक कोई महापुरुष, दोनों ले सकते हैं। यस्य अनशनन वसति ब्राह्मणो गृहे, जिन गृह माने गृहस्थ, जिन गृहस्थ के घर बिना खाए हुए ये ब्राह्मण रहता है। यहाँ पर गृहस्थ का विशेष वर्णन है, गृहस्थ के लिए ही कह रहे हैं, क्योंकि वानप्रस्थ तो स्वयं कंद मूल फल खा करके जीवन यापन करता है, और गृहस्थ से पूर्व में ब्रह्मचर्य अवस्था में गुरुकुल वास करता है। गुरुकुल में तो स्वयं वो वहाँ के आचार्य के अधीन रहता है, वहाँ के नियमों के अधीन रहता है। तो ये सब करने की स्वतंत्रता केवल गृहस्थ धर्म में ही है। इसलिए कहा कि गृह, अगर घर में कोई बिना खाए पिए अतिथि रह जाए तो ये सब आशा, प्रतीक्षे, संगत, सुनृत वाणी, इष्टापूर्त कर्म, पुत्र, पशु आदि सभी नष्ट हो जाते हैं। तो इस पर हमने विचार किया, यस्य अनशनन वसति ब्राह्मणो गृहे। आइए अग्रिम मंत्र पर विचार करते हैं। तीसरो रात्रिर्यद अवात्सेर गृहे में अनशनन ब्रह्मन् अतिथिर्नमस्यः, नमस्तेस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति में अस्तु, तस्मात् प्रतित्रीन् वरान् वृणीष्व। तीसरो रात्रिर्यद अवात्सिर गृहे में अनशनन ब्रह्मन् अतिथिर्नमस्यः, नमस्तेस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति में अस्तु, तस्मात् प्रतित्रीन् वरान् वृणीष्व। 3 रात्रि यद अवात्सिर गृहे, 3 रात्रि तक अवात्सित आपने निवास किया मेरे घर पर। यमराज नचिकेता को बोल रहे हैं कि हे अतिथि देव, 3 रात्रि आपने हमारे घर पर निवास किया, कुछ खाया पिया नहीं। तो यहाँ रात्रि क्यों कहा? हम तो प्राय कहीं बाहर जाते हैं तो बोलते हैं कितने दिन रहे,
बोले महाराज 4 दिन रहकर आया, 3 दिन रहकर आया। रात्रि और दिन को मिला करके हम दिन शब्द का व्यवहार करते हैं। यहाँ पहली बार सुन रहे हैं कि 3 रात्रि आप बिना खाए पिए रहे। हम लोग अगर कहीं जाते हैं तो क्या बोलते हैं, 3 दिन तक हमने ऐसा किया। और यहाँ कह रहे हैं कि 3 रात्रि बिना खाए पिए रहे। क्या दिन में खाया पिया था क्या? कहीं घूमने चले जाते थे? ऐसा नहीं है। या रात्रि का तात्पर्य यही है कि दिन में व्यक्ति कहीं पर भी अपना गुजारा कर सकता है। यदि अतिथि आया है और किसी ने भोजन नहीं करवाया तो दूसरी जगह अपना प्रबंध कर लेता है। दिन में तो सूर्य देव के प्रकाश में व्यक्ति कुछ न कुछ करता ही है। सूर्य देव कहते हैं कि दिन भर मैंने अपने प्रकाश के माध्यम से इनको प्रकाश प्रदान किया, ऊर्जा प्रदान की। ये अतिथि अब सूर्य के प्रकाश में कहीं पर भी भोजन आदि की व्यवस्था कर सकता है। परंतु रात्रि को अतिथि कहाँ जाए? कहा कि दिन में भोजन नहीं करवाने से जितना पाप लगता है उससे 8 गुना ज़्यादा पाप रात्रि में भोजन नहीं करवाने से लगता है। 8 गुना ज़्यादा पाप। ऐसा क्यों? क्योंकि सूर्य भगवान की कृपा से दिन में तो प्रकाश रहता है, प्रकाश में व्यक्ति कुछ न कुछ अपनी उदर पूर्ति के लिए कर ही लेता है। लेकिन रात्रि में कहा कि 3 रात्रि तक यदि कोई बिना खाए पिए ब्राह्मण रहे तो उसका फल आपने सुन ही लिया है आशा प्रतीक्षा आदि इस मंत्र में। तो यमराज कह रहे हैं कि हे अतिथि देव, हे ब्राह्मण देवता, आप 3 दिन तक बिना खाए पिए हमारे द्वार पर खड़े रहे, 3 रात्रि तक। तो रात्रि का तात्पर्य यही है कि रात्रि में किसी के यहाँ कोई अतिथि आता है तो उसको कभी भी भोजन के लिए मना नहीं करना चाहिए। आजकल स्थान को लेकर के कुछ संशय रहता है, कोई नया आदमी आता है तो उसको स्थान नहीं दिया जाता है। कोई बात नहीं, लेकिन बिना भोजन किए दरवाजे से कोई नहीं जाना चाहिए। ब्रह्मन अतिथिर नमस्य। यमराज कह रहे हैं कि हे ब्रह्मन, हे ब्राह्मण देवता, अतिथि नमस्य। अतिथि तो नमस्कार के योग्य होते हैं, प्रणम्य हैं। मैं आपको साक्षात प्रणिपात करता हूँ। देखिए यमराज का पद कितना बड़ा है, बहुत बड़ा पद है। परंतु नचिकेता एक बालक होने पर भी अतिथि बनकर गया तो उसका कितना आदर कर रहे हैं। अतिथि नमस्य। अतिथि तो नमस्कार के योग्य होता है, इसलिए कहा कि अतिथि नमस्य। पद पर बड़े होते हुए भी नचिकेता अतिथि हैं, इसलिए अतिथि प्रणम्य हैं। नमस्तेस्तु, आपको नमस्कार है। खाली प्रणाम के योग्य ही नहीं, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हाथ जोड़ करके जो शरीर के बल लेट करके प्रणाम किया जाता है उसको बोलते हैं दंडवत प्रणाम। और हाथ कर शिर संयोग, अर्थात हाथ और सिर के संयोग से ऐसे करके जो व्यापार किया जाता है उसको बोलते हैं नमस्कार, प्रणाम। तो ब्राह्मण आपको नमस्कार हैं। स्वस्ति में अस्तु, मेरा कल्याण हो। मेरे से गलती हुई है, मेरे से अपराध हुआ है,
इसलिए आप मेरे अपराध को क्षमा करें और मेरा कल्याण हो। स्वस्ति मानी कल्याण। भद्रं कर्णेभिः स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः। हे इंद्र, आप हमारा कल्याण करें। स्वस्ति मानी कल्याण। स्वस्ति में अस्तु तस्मात् प्रति त्रीन वरान वृणीष्वः। आपने जो 3 दिन तक बिना भोजन किए हुए हमारे द्वार पर खड़े रहे, उसके बदले, उस प्रायश्चित के फलस्वरूप आप 3 वरदान हमसे मांग लीजिए। 3 वरान वृणीष्वः, 3 वर मांग लीजिए। 3 वरणों का, 3 वरदानों का वरण कीजिए। अब नचिकेता ने मन में विचार किया, रे यदि मैं ये समझ लेता कि पिता ने क्रोध में आकर ऐसा बोल दिया और मैं वहीं रुक जाता तो ये फल मुझे कहाँ मिलता। इसलिए मैंने पिताश्री की आज्ञा का पालन करके उत्तम कार्य किया है। इसलिए ब्राह्मण हमेशा प्रणम्य होते हैं और ब्रह्म विद्या उपासक महान पुरुष सन्यासी वो भी हमेशा प्रणम्य होते हैं। इसलिए एक चीज जो यहाँ पर दिखाई देती है कि अन्न की कितनी बड़ी महिमा है। अन्नमयम ही सौम्य मनः, अन्न से ही ये संपूर्ण शरीर बनता है। अन्न से ही ये संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। और अन्नमयम ही सौम्य मना, अन्न में जो सौम्यता आती है, शांत रूपता, मन में जो सौम्यता शांत रूपता आती है वो अन्न से ही आती है। यदि अन्न नहीं होगा तो संसार में प्रलय मच जाएगा। अन्नमयम ही सौम्य मनः, अन्न से ही मन सौम्य होता है। श्वेत केतु दालक के संवाद में हम देखते हैं कि अन्न छोड़ दिया तो उसकी 15 कलाएं घट गई। पूरा शरीर शिथिल हो जाता है अन्न छोड़ने से। अन्न से ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए अन्न की बड़ी भारी महिमा है भाई, अन्नदान की। और विशेष करके अतिथि बन करके किसी के दरवाजे पर कोई महान पुरुष पहुंच जाए, साधारण पहुंच जाए तो उसका भी पाप लगता है, लेकिन महान पुरुष पहुंच जाए और उनको अन्न नहीं मिला, भोजन प्रसाद नहीं मिला, तो ये फल हम सुन रहे हैं, बहुत बड़ा उसका विपरीत फल प्राप्त होता है। तस्मात् प्रति 3 वरान वृणीष्व, इसलिए आप 3 वर मांग लीजिए। तो 3 वरदान के लिए यहाँ पर यमराज ने प्रस्ताव रखा। अब नचिकेता 3 वरदान कौन से मांगते हैं उस पर हम विचार करते हैं। शांत संकल्पः सुमना यथा स्यात्, वीतमन्युर्गौतमो माभिमृत्यु त्वत्प्रसृष्टं माभिवदेत् प्रतीतः, एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे। शांतः संकल्पः सुमना यथा स्यात्। नचिकेता प्रथम वरदान अपने पिता के लिए मांग रहा है, क्योंकि 3 लोक ही प्रसिद्ध है, इहलोक, परलोक, आत्मलोक। पुत्रेणैव अयं जय्यो लोकः,
ऐसा श्रुतियों में वर्णन है कि इस लोक की विजय तो पुत्र से ही प्राप्त होती है। और दूसरा है परलोक, और परलोक विद्या से मिलता है। विद्या देवलोके कर्मणा, कर्म करने से परलोक मिलता है, अर्थात निष्काम कर्म पूर्वक जो उपासना है उससे पितृलोक मिलता है। विद्या से तात्पर्य उपासना है, उससे भी देवलोक की प्राप्ति होती है। किम प्रजया करिष्यामः, इस प्रकार से जो चिंतन करता है उसके लिए तो आत्मलोक है, अपना आत्मस्वरूप है। तो अब यहाँ पर नचिकेता जो वरदान मांग रहे हैं वो प्रथम वर अपने पिता के लिए ही है। अब इससे ये प्रतीत होता है कि संतान का और शिष्य का प्रथम कर्तव्य गुरु या माता पिता है। उनको प्रसन्नता मिलनी चाहिए। हाँ, फिर समाज के लिए आप सेवा करें, अपने परिवार के लिए करें, या दूसरे लोगों के लिए या किसी के लिए भी आप यदि कोई कार्य करें दान पुण्य आदि का, वो कहते हैं कि उसमें सबसे पहले कहा कि माता पिता की सेवा है। माता पिता की संतुष्टि कैसे हो, किस प्रकार उनको संतुष्टि प्राप्त हो, ये संतान का दायित्व होता है। गुरु प्रसन्न हो और उनकी प्रसन्नता के लिए जो कर्म करता है वो शिष्य करता है, तो शिष्य के द्वारा ही गुरु को प्रसन्नता प्राप्त होती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि शांत संकल्पः, हमारे पिताश्री शांत संकल्प। तो प्रथम जो हमारा कर्तव्य है संतान का या शिष्य का, माता पिता अथवा गुरु को प्रसन्नता मिले उनके लिए कर्म करना, ये संतान का प्रथम दायित्व है। उसके बाद समाज सेवा, राष्ट्र सेवा सब कुछ अनिवार्य है, लेकिन प्रथम कर्तव्य है माता पिता का। स्वामी विवेकानंद को एक बार किसी ने पूछा कि महाराज, जो वृद्धाश्रम में जिन्होंने अपने माता पिता को छोड़ रखा है, तो उनकी वहाँ पर अगर मृत्यु हो जाती है तो पुत्र को कितने दिन का सूतक लगता है? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि उसको तो जीवन भर का सूतक लग जाता है, क्योंकि जीवन भर के लिए त्याग दिया तो जीवन भर का सूतक लग गया। इसलिए संतान का प्रथम कर्तव्य है माता पिता की संतुष्टि। और नचिकेता वही कर रहे हैं कि शांत संकल्पः, मेरे पिताश्री का संकल्प शांत हो। संकल्प बुरा नहीं होता है, जैसे मंदिर जाने का संकल्प, शास्त्र चिंतन का संकल्प, सत्संग श्रवण करने का संकल्प, ये बुरा नहीं है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो संकल्प विपरीत संकल्प होता है उसके लिए यहाँ पर निषेध है। जैसे मन में बड़ी उच्छृंखलता होती है, तरह तरह की कामनाएं उड़ती रहती हैं, तो उसके लिए नचिकेता कह रहे हैं कि मेरे पिताश्री मृत्यु लोक में हैं और मृत्यु लोक में उनके संकल्प शांत हो जाए। शांत संकल्पः सुमना, दूसरा कहा कि सुमन, सोमनस्य और वैमनस्य बोलते हैं ना। सोमनस्य माने प्रसन्नता, प्रियता का भाव, और वैमनस्य माने द्वेष। सुमन माने उनका मन प्रसन्न हो, प्रसन्नता से उनका मन भर जाए।
और सुमन का एक अर्थ ये भी कर सकते हैं कि परमार्थ चिंतन करना, ये सुमन है। अर्थात जब अंतःकरण शुद्ध होगा तो किससे होगा? परमार्थ चिंतन से ही तो अंतःकरण पवित्र होगा, शुद्ध होगा। इसलिए व्यक्ति को परमार्थ चिंतन करना चाहिए। कौन किसके लिए है इस पर ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए। एक कथा सुनते हैं ना कि एक कीड़े को इंद्र ने कहा कि तुम क्यों इतना व्यर्थ परिश्रम कर रहे हो, तुम्हारे जीवन की क्या उपयोगिता है। वो कीट बोलता है कि इंद्र तुम ज्यादा अहंकार मत करो, तुम्हारे शरीर की जितनी उपयोगिता है उतनी ही उपयोगिता मेरे शरीर की है। वो कीट बोलता है कि मैं भी हजारों लाखों बार जन्म लिया हूं, मैं भी तुम्हारी तरह इंद्र बना हूं, तुम्हारा पुत्र बना हूं, अर्थात तुम्हारे पुत्र के रूप में भी मैं जन्म लिया हूं और पिता के रूप में भी मैंने जन्म लिया है। आखिर हम विचार करके देखें, कौन कितनी बार पुत्र बना होगा और असंख्य लाखों बार पिता बने होंगे, अलग अलग संबंध स्थापित किए होंगे, अनेक दायित्वों का निर्वहन किया होगा। कौन किसका है? किस जन्म में कौन किसी का बाप बन गया तो किसी अगले जन्म में वो इसी का बेटा भी बन गया होगा। तो वो कीट बोलता है कि इंद्र मैं भी कितनी बार इंद्र बना हूं और तुम घमंड मत करो, तुम भी कितनी बार कीट पतंगे बने हो। इसलिए किस जन्म में कौन किसका बेटा बनेगा, कौन किसका बाप बनेगा, ये तो गहना कर्मणो गति, ये कर्म गति समझ में ही नहीं आती है। आखिर सब कर्म गति तो है, ये बात तो प्रमाण सिद्ध है। क्योंकि कोई विकलांग जन्म लेता है, कोई अल्प बुद्धि होता है, कोई कुशाग्र बुद्धि होता है, तो ये सब कर्म का ही फल है। आखिर व्यक्ति में इतनी विषमताएं क्यों हैं? अलग अलग प्रकार के गुणों वाले जन्म लेते हैं। ये सब विषमताएं कर्मों के कारण हैं, लेकिन किस कर्म का क्या फल मिलेगा, ये तो असंख्य कर्म है। शास्त्र भी इतना प्रतिपादन नहीं करता है, परंतु कहने का तात्पर्य यही है कि कर्म गति बड़ी गहन है। ये गहन कर्म गति होने से इसलिए कहा कि सुमना हमें तो केवल परमार्थ चिंतन करना चाहिए। हम किसके प्रति मोह करें? जिनसे हम मोह करते हैं पिछले जन्म में हम क्या थे, इसलिए ये विचार करना चाहिए। और कितनी बार हम मरे हैं। महाभारत में कर्ण के लिए आता है कि कर्ण की परीक्षा लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं गए। तो कर्ण ने से जब दान मांगते हैं भगवान श्री कृष्ण, उस समय कर्ण के पास कुछ नहीं बचा था। कर्ण ने अपने एक स्वर्ण का, सोने का दांत उखाड़ करके भगवान को दिया। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, प्रकट हुए, कहा कि कर्ण तुम अंतिम समय में तो कुछ मांग लो हमसे। तो कर्ण ने कहा कि भगवान मुझे अब अंतिम समय है, एक ऐसे स्थान पर शरीर छोड़ना है जहां पर आज तक कोई नहीं मरा हो। भगवान ने हिमालय पर्वत पर सब स्थान कर्ण को दिखाए। एक निर्जन स्थान पर ले गए जहां पर ऐसा लगता था कि आज तक कोई नहीं गया हो। तो भगवान ने कहा कि कर्ण ये स्थान उचित मालूम पड़ता है। इतने में आकाशवाणी हुई कि कर्ण तुम यहाँ पर तो कितनी बार मरे हो,
कितनी बार जन्मे हो। अब बताइए, शरीर की तो ये स्थिति है। हमने असंख्य जन्म लिए और कहाँ कहाँ किसके घर में, किस धरती पर, किस प्रदेश में कब जन्म लिया। कभी किसी के माता पिता बने, कभी किसी के पुत्र बने, कभी किसी के क्या बने। इसलिए इस जीवन से इतना मोह करने की आवश्यकता नहीं। ये तो परंपरा अनादिकाल से चल रही है। इसलिए भगवती श्रुति कहती हैं कि मेरे पिता, ये नचिकेता के माध्यम से भगवती श्रुति कह रही हैं कि मेरे पिता श्री सुमन हो, प्रसन्न मन वाले हो, हमेशा परमार्थ चिंतन करने वाले हो। शांत संकल्प सुमना यथा स्यात्। वीतमन्युः, वीत माने रिक्त, खाली, उनका मन रिक्त हो जाए। कहने का तात्पर्य यही है कि जब नचिकेता को यमलोक के लिए पिताश्री ने अपने आशीर्वाद से भेजा, उस समय पिताश्री बड़े कुपित थे। अंदर से बहुत ज़्यादा कष्ट था, क्योंकि पुत्र प्रेम के कारण ही उनके मन में कामनाओं का वास हुआ, लोभ पैदा हुआ। इसका प्रयोजक है, कारण है पुत्र प्रेम। और वो नचिकेता को छोड़ने के बाद कितने विचलित होंगे। नचिकेता कह रहा है कि मुझे छोड़ने के बाद कितनी चिंता कर रहे होंगे कि यम सदन गया है तो वापस तो आना संभव नहीं होगा, कभी आएगा कि नहीं आएगा। और मैंने क्रोध में आकर बोल दिया और वो चुपचाप चला गया। उनका मन बड़ा अशांत होगा और तरह तरह के विचार चल रहे होंगे। नचिकेता कह रहे कि वीतमन्यु, उनका मन रिक्त हो जाए। मन रिक्त होने का तात्पर्य है कि कुछ न कुछ तो मन से चिंतन होगा ही, परंतु यहाँ पर कह रहे कि शांत संकल्प हो। संकल्प तो उठेगा लेकिन वो संकल्प शांत हो, सुमन हो। उस शांत संकल्प मन से परमार्थ चिंतन ही हो। इसलिए वीतमन्यु अर्थात उसके मन में, पिताश्री के मन में जो तरह तरह के भाव थे, ये भी तो भाव हो सकता है कि मृत्यु लोक में मैंने भेज दिया, अब तो कभी लौट कर आएगा ही नहीं वापस। इसलिए कह रहे हैं शांत संकल्प सुमना यथा स्यात्, और पिताश्री मेरे से प्रसन्न हो। त्वत्प्रसृष्टं मा विवदेत्। त्वत्प्रसृष्टम, आपके द्वारा जब मैं भेजा जाऊंगा, क्योंकि हे यमदेव, हे यमराज, आप मुझे वापस भेजेंगे ही। देखिए नचिकेता ने कितना दिमाग लगाया। ये वरदान नहीं मांगा, आप मुझे मृत्यु लोक में तो वापस भेजेंगे ही। तो जब वापस भेजेंगे तो उस समय माँ अभिवदे, मुझे पहचान जाए। क्योंकि होता क्या है कि पिताश्री को ये संशय होगा कि वहाँ तो यम सदन जाने के बाद अगर नचिकेता आएगा तो भी मरकर ही आएगा, और यदि मरकर के मृत्यु लोक में आएगा तो भूत प्रेत समझ करके मेरा तिरस्कार करके मुझे स्वीकार करने से मना ना कर दे। कहीं पिताश्री अगर मना कर दे कि मैं स्वीकार नहीं करूंगा, तुम तो भूत प्रेत बनकर आए हो। इसलिए हे भगवान, मेरे पिताश्री मुझे पहचान जाए। माँ विवदेत प्रतीतः एतत्रयाणां प्रथमं वरम ऋणे। इन तीनों में से
ये मैं प्रथम वरदान का वर्ण करता हूँ। कितना अच्छा वरदान, एक पिताश्री के लिए हमेशा हित की कामना। जिस परिस्थिति में पिता को नचिकेता छोड़कर गया, विपरीत परिस्थिति में, मन में बहुत आवेश था, बहुत पीड़ा मग्न थे, मन में बहुत अशांति, तरह तरह के संकल्प विकल्प उठ रहे थे कि नचिकेता यमराज के पास जाएगा, वहां पर कैसे होगा, कुछ खाया कि नहीं। एक माता पिता की जो सामान्य चिंता लगी रहती है अपने पुत्र के प्रति। व्यवहार में हम देखते हैं कि यदि एक संतान को आने में आधे घंटे की भी अगर देरी होती है, माता पिता इतने चिंतित हो जाते हैं। आजकल तो फोन सुविधा हो गई, फोन पर फोन करते रहते हैं। ऐसा ही हम अपने गुरुजनों को देखते हैं, एक शिष्य के प्रति कितने चिंतित रहते हैं। तरह तरह के संकल्प उठने लगते हैं, मन में हलचल पैदा होने लगती है। तो नचिकेता भी यही भाव रखते हुए बोलता है कि ये सब संकल्प विकल्प से रहित हो जाए, उनका मन प्रसन्न चित्त हो और एकदम रिक्त हो जाए, अर्थात शास्त्र चिंतन के अलावा अन्य कोई चिंतन ना हो। त्वत्प्रसृष्टं मा विवदेत प्रतीत एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे। हे नचिकेता, आप 3 दिन तक बिना खाए पिए रहे, अनशनन। नचिकेता की एक और विशेषता यहाँ मालूम पड़ती है। अनशनन का तात्पर्य केवल भोजन का अभाव नहीं है। ये हम श्रुति में सुनते हैं ना, द्वा सुपर्णा सयुजा सुखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोर एकम पिप्पलम स्वादवत्ति अन्यः अनशनन अभिचाकशीति। 2 साथी हैं, जिनमें से एक साथी एक ही वृक्ष में बैठे हुए हैं और एक पिप्पलम स्वादवत्ति स्वादु फल खाता है और एक देखता है। अभिचाकशीति, बिना खाए पिए केवल चमक रहा है, प्रकाशित हो रहा है। वहां पर अनशनन का अर्थ है कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि विषयों से रहित होना। इसी प्रकार यहाँ पर नचिकेता के लिए कह रहे हैं कि अनशनन, उसने कुछ खाया पिया नहीं, उसमें भोजन के साथ साथ अन्य विषयों का भी ग्रहण कर लेना है कि शब्द स्पर्श आदि रूप रस गंध आदि किसी भी विषय का नचिकेता ने ग्रहण नहीं किया। कितने महान पुरुष थे। तो यहाँ पर नचिकेता को यमराज 3 वरदान देने जा रहे हैं। प्रथम वरदान में शांत संकल्प का, सुमन होने का, वीतमन्यु का वरदान अपने पिताश्री के लिए यमराज देते हैं। इस प्रकार से प्रथम वरदान के रूप में अपने पिताश्री की संतुष्टि, किसी भी प्रकार से मेरे पिताश्री को कष्ट ना हो, ऐसा वरदान नचिकेता यमराज से मांग रहे हैं। अब ये तो प्रथम वरदान हो गया। अब द्वितीय वरदान की चर्चा तो हम कल करेंगे, परंतु इस प्रथम वरदान के रूप में हमें ये समझ लेना चाहिए कि भाई समाज सेवा भी हो, राष्ट्र की सेवा भी हो और औषधालय, कुआं, बावड़ी, धर्मशाला, गौशाला, अन्य सब भी हो, परंतु इन सब में प्रथम माता पिता की संतुष्टि। इस शास्त्र के अनुसार मैं निवेदन कर रहा हूँ। नचिकेता ने जिस प्रकार से प्रथम वर मांगा, उससे यही प्रतीत होता है
कि सब कुछ छोड़ करके प्रथम गुरु की सेवा, माता पिता की सेवा, उसके बाद गो सेवा, विद्यार्थी सेवा, गुरुकुल आदि जितने भी आध्यात्मिक गतिविधियां हैं उनका संचालन करें, परंतु सबसे पहले माता पिता है। एक शिष्य के लिए गुरु है और एक पुत्र के लिए माता पिता है। इसलिए माता पिता का सदैव सम्मान करना चाहिए, माता पिता की रक्षा करनी चाहिए, उनको पतन से बचाना चाहिए। ये सब पुत्र का धर्म है, पुत्र का अर्थ ही है कि जिससे अपने माता पिता का पतन ना हो, सदा अभिवादन करें उनका। इस प्रकार से प्रथम वर्ग के रूप में हम लोगों ने चिंतन किया। अब अग्रिम विचार कल के सत्र में करेंगे। समय पूर्ण हो चुका है। आइए शांति पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।